एक कथा आती है, एक गांव में एक बालक ने जन्म लिया। घर के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा हुआ है, खुशी मनाने लगे। लेकिन धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और बड़े होते होते उसकी खुराक बढ़ने लगी। अब तो इतना खाता कि घर के लोग कभी कभी सोचने लग जाते कि ये इतना भोजन करता है। कोई कहता अरे साहब क्यों चिंता करते हो, ये ज्यादा नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। जितना खाता बनवा के लाया है उतना ही खाता है, क्यों चिंता करते हो। लेकिन कभी कभी तो हद हो जाती, घर में भोजन बनता, आधे में पूरा परिवार और आधे में ये अकेला। घर के लोग दुखी हो गए, कमाता कुछ है नहीं, करता कुछ है नहीं, केवल खाता ही खाता है। एक दिन घर के लोगों ने, अच्छा कोई आदमी ऐसा होता है कि खाता भी जाता है और खाते खाते पे कहता भी जाता है कि दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। अब कोई कहता तू ये मत बोला कर कि दाने दाने पे लिखा, तू तो ये बोला कर कि बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। इतना खाता है। नाराज होकर के घर के लोगों ने बाहर भगा दिया। करता कुछ है नहीं, खाता ही रहता है। घर से बाहर निकाला, अब जाए कहां। थोड़ी बहुत देर घूम करके फिर वापस आ गया और जैसे ही वापस आया घर के बोले अरे तुझे भगाया, तू गया नहीं, तू फिर आ गया। उसने जवाब दिया, बोले अब घर की बातें, परिवार की बातें कहां जाता। मैंने सोचा कि मुझे निकालकर आपको दुख हो रहा होगा, कि मुझे निकालकर पछता रहे होंगे आप। मैं महफिल में आ गया हूं इस ख्याल से। मुझे ध्यान आया कि आप लोगों को दुख हो रहा होगा, इसलिए लौट आए। घर वाले बोले ना ना हमें कोई दुख नहीं है, जाओ। भगा दिया। लेकिन अब जाए कहां। चलते चलते रास्ते में इसने एक मंदिर देखा। मंदिर में से कुछ संत लोग निकल रहे हैं प्रातः काल अपनी दिनचर्या करने के लिए। कोई सूर्य को जल दे रहा है, कोई तुलसी को जल दे रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है। मंदिर के महंत जी भी दिखाई दिए, सीढ़ी पर बैठ करके माला जप रहे थे। और इसने देखा कि कई संत लोग आश्रम में इधर से उधर घूम रहे हैं और जितने भी घूम रहे हैं सब शरीर से ठीक ठाक है। इसका मतलब यहाँ खाने की कमी नहीं है। ये भी मंदिर में आ गया और संत जी के चरणों में प्रणाम करके कहा बाबा हमारा भी दुनिया में कोई नहीं है, एक काम करिए हमें भी चेला बना लीजिए, हमें भी चेला बना लो। संत जी बोले कोई बात नहीं, बन जाओ भैया, लेकिन पहले ये बताओ महाराज करना क्या पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा यहाँ रहने के लिए, चेला बनने के लिए। संत जी बोले कुछ नहीं, केवल भजन करना पड़ेगा। भजन करो, माला जपो, बस मस्त रहो। बोले हाँ वो तो हम कर लेंगे। चेला बन गया, हाथ जोड़ करके बोला गुरुजी बुरा ना मानो तो एक बात पूछो, आपके आश्रम में ये भोजन की जो पंगत लगती है वो कितनी लगती है। गुरुजी बोले 5। बोले आपको ऐतराज ना हो तो हम 5 में बैठ के पाले। गुरुजी बोले हाँ बात तो कोई नहीं है ऐतराज तो, लेकिन एक बात बताओ इतना खाते हो। चेला बोला सब आपकी कृपा है। अच्छा कोई बात नहीं, प्रेम से रहो, खाओ, आनंद लो और भजन करो। चेला बन गया, रहने लगा, माला जपने लगा। अब तो साहब खूब खावे, क्योंकि खाने की तो कमी नहीं। 5 पंगत जब तक चलती रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये 5 में ही बैठा रहे, जब तक 5 पूरी न हो जाए ये भी उठने का नाम नहीं ले। बड़ा आनंद आने लगा इसको। लेकिन इस तरह रहते रहते एक दिन आ गई एकादशी। एकादशी आई, प्रातः काल हुआ, सब लोग अपने नित्य कर्म में लगे हुए थे। अब ये देखने लगा, रसोई की तरफ गया, देखा कि चूल्हा तो जल ही नहीं रहा, चूल्हा ठंडा पड़ा है, सब माला जप रहे हैं, रसोई में कोई ना आ रहा है ना जा रहा है। गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव आज क्या बात है, रसोई में
भोग नहीं बन रहा है, ठाकुर जी का भोग प्रसाद तैयार नहीं हो रहा है। गुरु जी बोलो हम तुम्हें कल बताना भूल गए भैया, आज एकादशी है और आज भोजन नहीं बनेगा, आज सब व्रत हैं, केवल भजन करो। चेला बोला गुरु जी हम भी व्रत करें? बोले हाँ तुम भी व्रत करो, आज एकादशी है। बोला गुरु जी यदि आज हमने एकादशी रख ली ना तो आगे की एकादशी हम देख नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर कृपा करो, हम एकादशी नहीं रख सकते। संत जी बोले इतना खाते हुए एक एकादशी 15 दिन में आई है, ये भी नहीं रखी जाती? बोले गुरुदेव सब आपकी कृपा, मैं बगैर भोजन के नहीं रह सकता। गुरु जी बोले अच्छा चलो, अब देखो आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, एक बात बताओ तुमको खुद रसोई बनाना आता है कि नहीं? चेला बोला मरता क्या नहीं करता। गुरु जी आता तो नहीं है पर बना लेंगे, अब पेट तो भरना ही है। बोले ठीक है काम करो, ये रसोईया से सीधा सामान ले जाओ, आटा गुड़, और दूर जाकर के नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन बनाना। पर सुनो, भोजन जब बन जाए तो पहले भगवान राम जी का भोग लगाना, बाद में प्रसाद पाना। गुरु जी ने राशन दिला दिया, चेला जी राशन लेकर के नदी किनारे आ गए। लेकिन जैसे नदी किनारे आया, भोजन बनाया, और आज इस भक्त ने 2 पत्तल लगाई है, एक राम जी के लिए एक अपने लिए। बुलाने लगा राम जी को कि राम जी आइए, भोजन तैयार है। अब ये मंत्र तो कुछ जानता नहीं है, कैसे आवाहन करे, कैसे बुलावे। कह रहा है गुरुजी मैं तो बुलाना भी नहीं जानता, पर गुरुजी ने कहा है कि भगवान का भोग लगा कर ही खाना। अब बताइए जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भी भूखा ही रहूंगा, इसलिए आप आइए, पधारिए और भोग लगाइए। बहुत देर हो गई, राम जी नहीं आए, क्योंकि ये भोला भक्त है, इसको नहीं पता कि भगवान दृष्टि भोग लगाते हैं, भाव का भोग लगाते हैं, राम जी प्रकट नहीं होते। लेकिन ये सोच रहा है गुरुजी ने कहा है तो राम जी प्रकट ही होंगे, समझ में नहीं आवे राम जी प्रकट नहीं हो। में बहुत देर हो गई, भूख लगने लगी, अब तो बस और तो कुछ आया नहीं। राम जी को अपने भाव से बुलाने लगा।